उसकी 23वीं पद से हम आगे पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वह न आए प्रचार करते हो। मेरे प्रिय, आज हम प्रभु भोज के महत्व के बारे में हम जानेंगे। आज हम देखेंगे कि प्रभु भोज का महत्व क्या है। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह जो है इस बात को बताना चाहता है कि याद करो कि 2000 वर्ष पहले मैंने तुम्हारे लिए जो है कितने भयानक कष्टों को सहा है। ये कोई खाना पूर्ति को रिचुअल नहीं है, ये प्रभु भोज जो है एक यीशु मसीह की शहादत की याद है मेरे प्रियो। क्योंकि यूहन्ना 6 उसके 35 में भी हम पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह प्यासा ना होगा। याद रखिए मेरे प्रियो, प्रभु भोज लेने भर से जो है आपको स्वर्ग जाने का जो है आपको अधिकार नहीं मिल जाता। जब तक कि आपका जीवन जो है पवित्र नहीं होगा, जब तक आप उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलते, जब तक कि आप अपने एडिक्शन को, अपने लत को, अपनी बुराइयों को, अपने पापों को यदि आप छोड़ नहीं देते, आपका प्रभु भोज लेना व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु भोज लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको मरने के बाद सीधे आप स्वर्ग जाने पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में मांस और लहू का क्या महत्व है, इस बात को समझिए मेरे प्रियो कि जब कभी हम उसके मांस और उसके लहू को जो हम लेते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना 6 उसके 56 में लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर रहता है, मैं उसमें और वो मुझ में बना रहता है। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है मेरे प्रियो कि प्रभु भोज हमें पाप से लड़ने की सामर्थ को देता है। प्रभु भोज जो है हमारे अंदर जो है उस जिज्ञासा को देता है कि हम पाप का त्याग कर दें और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के वो काम करता है। यीशु मसीह कहता है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहला ग्रंथ 11 उसके 24 में कहता है कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या मतलब है कि यीशु मसीह क्यों कहता है कि उसको स्मरण करना है? यहूदियों की एक परंपरा है याद करने की, वे हमेशा जो है वो याद करने की बातों को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी शहादत को तुम याद करो, तुम प्रतिदिन जो है मेरी क्रूस की मृत्यु को याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की खातिर जो है मैंने अपने जीवन को दे दिया। मेरे प्रियो, ये याद रखने की बात जो है ना केवल 1000 ईयर किंगडम में 1000 वर्ष का जो राज आएगा उसमें भी हम याद करेंगे, और 1000 वर्ष के बाद अनंत काल का जब जीवन आएगा उसमें भी हम लोग जो है उसकी शहादत के कार्य को हम याद करेंगे। जकरिया 14 उसके 21 में लिखा हुआ है, और यह हिजकिय्याह उसका 46 उसके 12 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर होम बलि, मेल बलि, स्वेच्छा बलि, अन्न बलि और झोपड़ियों का पर्व ये सभी चालू रहेंगे, और यीशु के कार्यों को व क्रूस की कीमत को याद किया जाएगा कि इनके द्वारा मेरे प्रियो। तो ये याद करने की जो परंपरा है यीशु मसीह ने हमको दी है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमको याद करना है कि वो किस प्रकार से कष्टों को सहा, किस प्रकार से जो है उसने हमारे लिए कीमत को चुकाया। आगे वो कहता है कि जो यूहन्ना 6 उसके 54 में कहता है, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। और वो कहते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं 58वीं आयत में कहते हैं कि जो ये रोटी खाता है वह रोटी नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और वो मर गए। अर्थात यीशु मसीह कहते हैं ये वह रोटी नहीं है जो स्वर्ग से उतरी तुम्हारे बाप दादाओं ने खाया और मर गए, परंतु वह यह रोटी है कि जो खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हमको जो है अपना जीवन जो है अंतिम सांस तक विश्वासी जीवन में ईमानदार पाए जाना है, तब हम अनंत काल के लिए कभी मरने वाले नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मेरे प्रियो, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि पहला कुरिन्थियों 11 उसके 29 में लिखा हुआ है, जो रोटी को खाते और पीते समय उसकी देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को ना पहचाने तो अपने ऊपर दंड को लेकर के आता है। इसी कारण से जो है वचन में लिखा हुआ है, तुम में से जो है बहुत से लोग निर्बल है, रोगी है और बहुत से लोग सो भी गए। लहू जो है प्रभु की सामर्थ है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम जो है गलत रीति से यदि हम लेते हैं तो उसका दंड हमारे ऊपर आता है।
लेकिन यीशु मसीह का लहू जो है हमारे अंदर सामर्थ को देता है, और जब हम यीशु मसीह के लहू को लेते हैं तो वो ऑर्डिनरी नहीं होता परंतु सामर्थ्य होता है। उसके अंदर डिवाइन पावर आती है, उसके अंदर जो है यीशु मसीह की सामर्थ आती है। क्योंकि मैं याद करता हूँ उस इंसिडेंट्स को, एक महिला के अंदर से दुष्टात्मा को जब मैं गोवा के अंदर में निकाल रहा था और दुष्टात्मा परेशान कर रहा था, मैंने कहा तू नहीं मानता है, मैं प्रभु भोज तुझको पिलाऊंगा। जैसे ही मैंने प्रभु भोज बनाया और उसको दिया, वो कहने लगी कि मेरे गले में क्या होने लगा, वो जलन से तड़पने लगी और उसका सीना जो है वो जलने लगा। तो यहाँ पर जो है प्रभु भोज की सामर्थ को बताना चाहता हूँ कि प्रभु भोज जो है कितना सामर्थ्य है मेरे प्रियो। इस बात को हमको समझना है मेरे प्रियो, ये ऑर्डिनरी नहीं है मेरे प्रियो। हम प्रभु भोज को हम कैसे लें, हम इस बात को हमको जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि सब लोग ले रहेंगे तो मैं भी ले लूं, सब लोग देख रहे हैं तो मैं भी प्रभु भोज लेना पड़ेगा। परंतु मेरे प्रियो याद करो उसके पश्चाताप को, याद करो जो है उसकी उस शहादत को याद करना है, आपको अपने पश्चाताप को याद करना है, उन बातों को छोड़ देना हैगा जो आपको पाप में बांध करके रखे हुए तभी जो है आपको प्रभु भोज लेने की जरूरत है। धन्यवाद दें उसके पापों की क्षमा के लिए जिसने लहू बहाया, क्योंकि मत्ती 26 उसके 28 में लिखा है, वाचा का वह मेरा लहू है जो बहुतों के पाप की क्षमा के लिए जो है निमित्त बहाया जाता है। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए मेरे प्रियो, आप नए जीवन प्राप्त किए होना चाहिए, आप बॉर्न अगेन होना चाहिए। कल शराब का प्याला हाथ में और आज प्रभु भोज का प्याला हाथ में, ये उचित नहीं है मेरे प्रियो, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये वो व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि वो कब दंडित हो जाएगा, वो कब बीमार पड़ जाएगा, कब रोगी हो जाएगा, कब मृत्यु शैया के ऊपर आ जाएगा, उसे पता भी नहीं लगेगा। ये है गलत तरीका प्रभु भोज लेने का। जब आप प्रभु भोज लेते हैं अपने जीवन को जांचना होगा, अपने आप को जो है परखना होगा, क्या मैं योग्य हूँ, क्या मैं उस पवित्र प्रभु भोज को लेने के योग्य हूँ। याद रखिए मेरे प्रियो, ये प्रभु भोज जो है आपको नरक में जाने से नहीं बचा सकता, आपका सामने जाकर के प्रभु भोज लेना आपको नहीं बचा सकता, आपके चर्च के कार्यों में भाग लेना आपको जो है नरक जाने से नहीं बचा सकता। थोड़ी सी प्रार्थना करना, थोड़ा सा बाइबल का अध्ययन करना, थोड़ा सा आत्मिक जीवन आपको नहीं बचा सकता मेरे प्रियो। और पैशन वीक के थर्सडे के दिन, होली थर्सडे के दिन प्रभु भोज लेने के लिए बहुत से लोग रिचुअल के रूप में प्रभु भोज लेते हैं। आपको स्वर्ग जाने से जो है मेरे प्रियो जो है वो आपको लेकर के नहीं जा सकता। क्योंकि यदि आप गलत तरीके से प्रभु भोज लेते हैं तो थर्सडे के दिन प्रभु भोज लेना जो है आपको जो है स्वर्ग लेकर के नहीं जाएगा मेरे प्रियो। ये एक शैतान का छलावा है और नरक की सच्चाई को जो है आपसे दूर रखने का एक दिखावा है। यदि आप वास्तव में स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि आप स्वर्ग में प्रवेश करें। परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग में प्रवेश करें, सारे स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप स्वर्ग में प्रवेश करें, और जो लोग नरक में जा चुके हैं वे भी चाहते हैं कि वे भी स्वर्ग में प्रवेश करें। क्या वे जा सकते हैं? शैतान भी चाहता है कि मैं भी स्वर्ग में जा सकूं। मेरे प्रियो, वे स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन आप स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि आज अभी आप जीवित हैं, आपके अंदर अभी सांस चल रही है। वे लोग चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अंतिम समय समाप्त हो चुका है मेरे प्रियो। आज इस समय को जो है, अवसर को बहुमूल्य समझिए और अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए और प्रभु भोज के महत्व को लीजिए और उसकी गहराई को समझिए। तभी आप प्रभु भोज के महत्व को समझने पाएंगे, तभी वो आपके लिए योग्य होगा, तभी वो प्रभु भोज वर्दी होगा। इसलिए ना ले प्रभु भोज कि सभी लोग ले रहे हैं, इसलिए ना ले प्रभु भोज की एक संस्कार है जिसका पालन करना मुझको जरूरी है। प्रभु भोज लेने का नजरिया आज से बदल दीजिए मेरे प्रिय। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रभु भोज लेते समय मुझको क्या प्रार्थना करना है। आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस के ऊपर मारे गए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपके ऊपर थूका गया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपके ऊपर कोड़े बरसाए गए, आपकी बोटी बोटी नोची गई, आपका लहू बहा दिया गया, आपका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, उसके लहू को जो बहा दिया गया और आपके शरीर को नोच दिया गया। मैं आपका धन्यवाद देता है शहादत के लिए, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु भोज के द्वारा यही कहना चाहता है कि याद करो मेरी शहादत को, कि मैंने कैसे कष्टों को सहा है, कितनी तकलीफों को सहा है, और उसकी याद में प्रभु भोज लिया करो। यदि आज आप प्रभु भोज के महत्व को नहीं जानते हैं, यदि आज उसकी शहादत को अपने जीवन में नहीं लेते हैं,
यदि आप उसके कष्टों को और उसके यीशु मसीह के जो उसने जो कीमत को चुकाया है अपने जीवन में नहीं पहचानते हैं मेरे प्रियो, मत लीजिए प्रभु बोझ, क्योंकि प्रभु बोझ आपके लिए दंड का कारण हो जाएगा। आइए हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने आप को पहचानें, हम देखें कि कौन सी बात है जो मुझको परमेश्वर से अलग कर रही है। जब तक कि हम पश्चाताप ना कर लें, जब तक कि हम नया जीवन प्राप्त ना कर लें, प्रभु बोझ को हाथ मत लगाइए मेरे प्रियो। और प्रभु बोझ को लगाने का सही हाथ लगाने का सही तरीका यही है कि अपना जीवन उसको समर्पित कर दे। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं उसकी मृत्यु के लिए। अपने जीवन को जांचें। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह ये अपने जीवन को जांचने पाए, अपने पापों को छोड़ने पाए और प्रभु यीशु मसीह आपके उस बलिदान के महत्व को समझने पाए, जिसकी याद में, जिसके रिमेम्बरेंस में हम उस प्रभु बोझ को लेते हैं। आज से प्रभु बोझ लेने का नजरिया उनका बदलने पाए मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह, और ये प्रभु बोझ उनके जीवन में आत्मिक लाभ को लेकर के आए, आपकी नजदीकों को लेकर के आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।